हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है ईमेल। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स दे देता हूँ, उसकी हेल्प से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बस आप लेक्चर को ध्यान दीजिए और समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ईमेल में कि ईमेल क्या है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको इस तरीके से समझिए कि पहले के ज़माने में जो चिट्ठी भेजी जाती थी उसे हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। और वही मेल जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया तो हम उसको क्या कहने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज़ ईमेल। अब इंटरनेट की सहायता से जो मेल भेजा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ईमेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ईमेल को दो भागों में बांटा जाता है और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में या ओ लेवल के एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ईमेल के स्ट्रक्चर को बांटने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, मतलब ईमेल के अंदर जो सेपरेटर है उसे क्या कहते हैं। तो ईमेल का सेपरेटर होता है @ की साइन। @ की साइन की से ईमेल को दो भागों में बांटा जाता है। अब पहले वाले भाग को हम कहते हैं यूज़र नेम, क्योंकि ये यूज़र खुद रखता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है इसको आप डिसाइड कर सकें कि आपको इसको शिवम, रमेश, सुरेश जो नाम देना है आप उसको दे सकते हैं, बशर्ते ये पहले से किसी ने ना लिया हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यूज़र नेम। और पीछे वाले भाग को क्या कहा गया, डोमेन नेम कहा गया। इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये पहले से ही बना हुआ रहता है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपको ध्यान देनी चाहिए कि ईमेल में कुछ चीज़ें आप समझिए कि ईमेल कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना चाहिए। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल में लिखोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कंप्यूटर एरर दे देगा, लेकिन लिखनी नहीं चाहिए। ईमेल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है ना कि आप गलती से पूछ लेते हैं इसके और इसके बीच में ईमेल में स्पेस रहेगा, तो नहीं, ईमेल में कभी स्पेस होता ही नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक टॉपिक जो कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाता है कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ईमेल एक सर्विस है, मतलब आप एक मैसेज, मेल जब एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो चीज़ है मेल, ठीक है, जो आप भेज रहे हैं वो चीज़ है मेल। और इस काम को जो कंपनी करवा रही है वो है जीमेल। लेकिन क्योंकि जीमेल इतना प्रचलित हो गया है तो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। तो ईमेल क्या है, ईमेल एक सर्विस है कि आप कहीं पे कुछ भेज रहे हो, वो चीज़ क्या है, ईमेल है। और जिस कंपनी के द्वारा भेज रहे हैं वो है जीमेल। अब ज़रूरी नहीं वो जीमेल ही हो, वो आपकी कोई और भी हो सकती है, ऑर्कुट हो सकती है, हॉटमेल हो सकती है। तो ये सारी कंपनी है जिनका काम है ईमेल को भेजना। तो ईमेल एक सर्विस है और जीमेल एक कंपनी है जो उस सर्विस को करवाती है। इसके बाद ईमेल के क्या बेनिफिट होते हैं उसको समझिए। ईमेल में जो बेनिफिट होते हैं वो बेसिक कुछ ऐसे हैं कि इसके लिए कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं आता है, या आप कितने भी पन्नों का भेज सकते हैं। ईमेल में कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको इतने ही पेज का लिखना है, आप कितने भी बड़ा ईमेल लिख सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ईमेल के अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल हैं और ईमेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।